तो दोस्तों शुरू में तो सभी को लग रहा था कि इस साल मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं करने पाएगी क्योंकि लगातार मैचेस हार रही थी। लेकिन अभी दोस्तों लगातार 6 मैच जीतकर बहुत ही बेहतरीन कमबैक कर चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच टाटा आईपीएल का जो 56वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलने वाली है क्योंकि गुजरात की टीम्स भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अपनी टीम्स में गुजरात की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को लेकर चलना चाहिए या फिर मुंबई की तरफ से, और कौन से ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो कि इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए क्योंकि आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं इस मुकाबले में। तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है 6 मई को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से, और ग्राउंड की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच होगा जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो देखा जाए तो अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 123 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 56 बार जीती है और टारगेट को चेस करने वाली टीम 67 बार। तो ये तो कंफर्म है कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी बहुत ज्यादा चांस है कि दोस्तों यहाँ पर पहले गेंदबाजी ही करेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर 171 का है और पिछले साल और इस साल मिलाकर और भी यहाँ पर ज्यादा एवरेज स्कोर बढ़ गया है। और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बेंगलोर का है 235 रन का, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर कोलकाता का है 67 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे दोस्तों 28 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 28 बार, 170 और 190 के बीच में 36 बार और 190 के ऊपर 31 बार स्कोर गया है दोस्तों। और पिछला मैच जो इस ग्राउंड पर हुआ था वो दोपहर में हुआ था और उसमें भी दोस्तों 200 के ऊपर टारगेट था। ये तो हो गई यहाँ पर हमारी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बाउंड्री लेंथ की बात करें तो वानखेड़े का स्टेडियम ज्यादा बड़ा नहीं है। स्ट्रेट की बाउंड्री 73 मीटर है, लॉन्ग ऑफ देखा जाए लॉन्ग ऑफ तो 70 मीटर है, लॉन्ग ऑन 71 मीटर है, और पीछे की बाउंड्री तो और भी ज्यादा छोटी है। और जो पिछले मैच में पिच यूज हुई थी ये दोस्तों पूरी की पूरी बैटिंग फ्रेंडली पिच थी और दोपहर का मैच था, और उस मैच में मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करते हुए 200 का ऊपर का टारगेट दी थी। बाद में टीम्स दोस्तों यहाँ पर टारगेट चेज ही नहीं करने पाई। अब दोस्तों इस मैच की अगर आपको एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए और टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स, तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, मौका का फायदा उठाइए दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो मुंबई और यहाँ पर लखनऊ के बीच हुआ था, दोपहर का मैच था। इस मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 215 रन का टारगेट सेट कर दिया था और बाद में मुंबई इंडियंस 54 रन से जीत गई क्योंकि लखनऊ टारगेट चेज ही नहीं करने पाई। और इस मुकाबले में तेज गेंदबाज को मिली थी दोस्तों 13 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो चेन्नई और मुंबई के बीच हुआ था, और इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट को चेस करते हुए बहुत ही आसानी से मात्र 1 विकेट के नुकसान पर जीत गई। 176 रन का टारगेट था, 9 विकेट से जीत गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट मिली। और उससे पहले जो मैच था इस मैच में दोस्तों फिर से मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट को चेस करते हुए आसानी से जीत गई, जिसमें जो टारगेट था वो मात्र 162 रन का था, जिन्होंने हैदराबाद ने टारगेट सेट दिया था। बाकी इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो अगर आप लोग देखिएगा तो चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है और यहाँ पर फास्ट बॉलर को थोड़ा अतिरिक्त मदद मिल रही है। और पिछले 3 यहाँ पर आईपीएल मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है दोस्तों 26 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 8 विकेट। तो आपको अपनी टीम में तेज गेंदबाज पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, और दोनों टीम्स की बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है, बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है, और कांटे की आपको टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 14 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 3 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग आपको तेज गेंदबाज पर ही ज्यादा फोकस करना है। अब आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों की ये बोल दूं कि इस वीडियो में आप लोग के लिए ऐसा ऑफर लेकर आया हूं जो कि आपको फैंटेसी की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग 1-2 नहीं पूरे के पूरे 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मात्र 1 रुपए में, और जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार। तो बस जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो मुंबई इंडियंस लगातार अपना दोस्तों पिछला 5 मैच जीती है, हालांकि 6 मैच लगातार जीत कर आ रही है, और गुजरात टाइटंस का भी परफॉर्मेंस बेहतर है, पिछले 5 में से ये भी 3 मैच जीते हैं। और अब हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 6 मैच हुए हैं दोस्तों, जिसमें से मुंबई की टीम 2 बार बाजी मारी है, गुजरात की टीम 4 बार। तो हेड टू हेड में कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस का पकड़ा थोड़ा भारी है, और इस साल दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला शुरू में ही हुआ था और उस मुकाबले में गुजरात की टीम मुंबई इंडियंस की टीम को हरा दी थी। तो कांटे की टक्कर इस बार आपको देखने को मिलेगी, और क्या देखने वाली बात यह है कि मुंबई इस बार गुजरात को हराती है या फिर नहीं हराती है।
अब मुंबई इंडियंस की तरफ से आपको प्लेइंग 11 की बात करें तो चेंजेस होने के चांसेस ना के बराबर है। तो रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन ओपनिंग करेंगे, फिर विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा आएंगे, फिर ऑलराउंडर जो कि कैप्टन है हार्दिक पांड्या आएंगे, फिर नमनदीप, कॉर्बिन बोस, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और करण शर्मा। तो प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की यही रहेगी। पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर तो कंफर्म है कि 2-2 ओवर बॉलिंग कराएंगे, इसके बाद बुमराह को 1 ओवर मिल सकता है और आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह, कॉर्बिन बोस और ट्रेंट बोल्ट 17-18 मतलब 18-19-20 ओवर में बॉलिंग कराएंगे। अब इसके बाद ये तो होगी हमारी प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अब चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप सभी लोग जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार, वो भी मात्र 1 रुपए में दोस्तों। तो जो 6 मई को मैच खेला जाएगा दोस्तों मुंबई वर्सेस गुजरात के बीच, इस मैच से पहले आपको माई 11 सर्कल ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर देना है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। और डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए और ग्रैंड लीग की टीम्स बना लीजिए। 1-2 टीम नहीं बनाना है, आप सभी को 3 मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनाना है, क्योंकि यहां पर आप सभी लोग 3 ग्रैंड लीग टीम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी दोस्तों मात्र 1 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, 1 रुपए में 3 ग्रैंड लीग की टीम बनाइए, मतलब 3 रुपए में 3 कॉन्टेस्ट आप लोग ग्रैंड लीग में ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग में टॉप प्राइज जीतने का मौका 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार। और ये जो मौका है केवल नए यूजर्स के लिए है, उनके अपने पहले कॉन्टेस्ट पर। तो कोशिश करिएगा 1 से ज्यादा टीम बनाकर ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो मैं लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा आपकी अपनी डिपॉजिट करते समय। और कूपन कोड को मैक न्यू को जरूर यूज करिएगा, और साथ ही में 1500 रुपए का वेलकम बोनस। और जो मैं आपको टीम्स दूंगा, बस आपको उस टीम का स्क्रीनशॉट लेना है और माई 11 सर्कल पर अपलोड कर देना है, फिर आपकी टीम डायरेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स का जो मजबूत पक्ष है वो इनका टॉप ऑर्डर है और इनकी बॉलिंग लाइनअप है, और इसलिए कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। मुंबई इंडियंस तो शुरू में अच्छे फॉर्म में नहीं थी, इसलिए गुजरात से हार गई, लेकिन अभी आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। रियान रिकल्टन जो कि पिछले मैच में 61 रन की पारी खेले, उससे पहले 58 रन, और शुरू में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है। रोहित शर्मा जब से फॉर्म में आए हैं लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और शुरू में तो इनका परफॉर्मेंस डाउन था, लेकिन पिछले मैच में 53 रन की पारी खेले, उससे पहले 70 रन 76 रन की पारी खेल चुके हैं। तो दोनों ओपनर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बात करें तो हाईएस्ट रन स्कोरर के लिस्ट में है दोस्तों, और शुरू से ही ये दोस्तों देखा जाए तो हर मुकाबले में ये दोस्तों फाइनल टीम में आपको दिख जाएंगे। और पिछले मैच में इन्होंने 48 रन की पारी खेली, उससे पहले 54 रन, फिर 40 रन नॉट आउट, 68 रन नॉट आउट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हार्दिक पांड्या की बात करें तो बीच में इनको ना बैटिंग मिल रहा था और ना ही बॉलिंग से विकेट मिल रहा था, और लगातार 3 मैच में इन्होंने कुछ खास पॉइंट्स दिया नहीं है। लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है, तो कंफर्म है कि हार्दिक पांड्या को 8-9 ओवर जरूर बैटिंग करने को मिलने वाला है। और पिछले मैच में 48 रन की पारी खेले थे, नॉट आउट रहे थे और 1 विकेट इनको मिली थी, और पिछले मैच में बैटिंग करने पहले आ गए थे। तो दोस्तों जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं इस मुकाबले में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या का जो बैटिंग पोजीशन है वो सेकंड डाउन नहीं है, लेकिन पिछले मैच में पहले आ गए थे, तो इस मुकाबले में मैक्सिमम लोग इन चारों पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यहां पर इन चारों तो ये चारों तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिले। तो यहां पर जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो 2 खिलाड़ी रहेंगे बैटिंग सेक्शन से मुंबई की तरफ से, जिनका जो पहला नाम है दोस्तों वो विल जैक है और तिलक वर्मा। इन दोनों खिलाड़ियों को पिछले कुछ मैचेस से मौका ही नहीं मिला है बैटिंग करने के लिए, तो परफॉर्मेंस ये क्या करेंगे। यही कारण है कि इनको बहुत ही कम लोग अपनी टीम में लेकर चल रहे हैं। पिछले मैच में विल जैक को बैटिंग नहीं मिला, तिलक वर्मा को तो पिछले 2-3 मैच से बैटिंग नहीं मिल रहा है और ये ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस कर भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 59 रन 56 रन और शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। विल जैक भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन इनको बैटिंग नहीं मिल रहा है। तो इस मुकाबले में आपको अपनी टीम में विल जैक और तिलक वर्मा को जरूर जगह देना है, लेकिन केवल टॉस के हिसाब से, और ग्रैंड लीग में ये दोनों ट्रम्प ऑप्शन रहने वाले हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों नमन धीर। तो नमन धीर थोड़े रिस्की रहेंगे क्योंकि इनको भी पिछले 3-4 मैचेस से बैटिंग नहीं मिला है, और जब जब मिला है इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस ही किया है। तो ये दोस्तों कभी कभी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी बॉलिंग लाइनअप है मुझे लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनको बैटिंग मिलेगा। तो नमन धीर थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन विल जैक और तिलक वर्मा रिस्की नहीं है, ये दोनों ट्रम्प ऑप्शन है इस मुकाबले के लिए। अब दोस्तों कॉर्बिन बॉस की बात करें तो पिछले मैच में कॉर्बिन बॉस ने 3 ओवर बॉलिंग कराया था और इनको विकेट नहीं मिली। उससे पहले ये 4 ओवर बॉलिंग कराए थे और इनको दोस्तों 1 विकेट मिली थी। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में कॉर्बिन बॉस गेंदबाजी सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग
ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर पर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह और करण शर्मा पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो कॉर्बिन बॉस इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये ज्यादातर आखिरी ओवर में बॉलिंग कराते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दीपक चहर इस मुकाबले में रिस्की हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इनका जो खासियत है वो पावर प्ले में विकेट लेना, लेकिन जिस तरह से गुजरात टाइटंस की ओपनिंग साझेदारी चल रही है मुझे लगता है कि इनको विकेट मिलेगा। और ट्रेंट बोल्ट तो लगातार दोस्तों अच्छे फॉर्म में है और लगातार दोस्तों विकेट ले रहे हैं, 3 विकेट और 4 विकेट इनको मिली है। तो आपको गेंदबाजी सेक्शन से 2 गेंदबाज पर ज्यादा फोकस करना है, एक ट्रेंट बोल्ट पर और एक दोस्तों जसप्रीत बुमराह पर। जसप्रीत बुमराह भी पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं, फिर उससे पहले 4 विकेट और फिर 2 विकेट। तो ये जो दोनों गेंदबाज है, ये दोनों गेंदबाज एक तरह से देखा जाए तो सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इन दोनों को तो आप पहले से अपनी टीम में लेकर चल रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हट कर करना है तब आपको कॉर्बिन बॉस के ऊपर ट्राई करना है और इसके साथ दोस्तों करण शर्मा के ऊपर। ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। करण शर्मा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मिडल ऑर्डर है दोस्तों वो दोस्तों गुजरात टाइटंस का उतना बेहतर नहीं है, तो करण शर्मा को बीच के ओवर में विकेट मिल सकती है। और अभी तक 3 मैच खेले हैं दोस्तों इस आईपीएल में और 3 मैच में इनको 6 विकेट मिली है, जो कि 3-3 विकेट है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है गुजरात टाइटंस के खिलाफ 6 मैच में मात्र 22 का एवरेज है और ग्राउंड पर तो दोस्तों सारे खिलाड़ियों का बेहतर ही दिख जाएगा क्योंकि ये वानखेड़े मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर 35 का एवरेज है। रियान रिकल्टन एक ही मैच खेले हैं गुजरात के खिलाफ इसी साल, जो कि 6 रन ही बनाए थे और ग्राउंड पर 48 का एवरेज है। विल जैक एक मैच में शतक लगाए थे, लेकिन ये पिछले साल का मैच था गुजरात के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 22 का एवरेज है, 5 रन बनाए हैं, 5 विकेट लिए हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव का 62 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 41 का है। तिलक वर्मा का 26 का एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 33 का है। हार्दिक पांड्या का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मात्र 2 ही मैच खेले हैं, लेकिन ये पिछले साल तक ये गुजरात की तरफ से ही खेलते थे। बाकी ग्राउंड पर 27 का एवरेज है, 34 विकेट मिली है। नमन धीर 38 का ही एवरेज है मात्र और इस ग्राउंड पर 22 का एवरेज है। बाकी कॉर्बिन बॉस हेड टू हेड नहीं खेले हैं और इस ग्राउंड पर 1 मैच खेले हैं, 20 रन बनाए हैं, 1 विकेट मिला है। अब गेंदबाजी से बात करें तो दीपक चहर को 5 मैच में 6 विकेट मिली है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर ज्यादा कुछ खास नहीं है, जितना मैच खेले हैं लगभग 14 विकेट इनको उतना मिली है। ट्रेंट बोल्ट 6 मैच में 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 मैच में 3 विकेट और करण शर्मा को 2 मैच में 1 ही विकेट मिली है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो किसी भी खिलाड़ी का उतना ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है गुजरात के खिलाफ बॉलिंग से, क्योंकि गुजरात की बैटिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और जिस तरह से इनका ग्राउंड पर रिकॉर्ड है तो ग्राउंड पर सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर ही है, जिसमें से 16 मैच में 19 विकेट ट्रेंट बोल्ट को मिली है, 46 में 57 विकेट जसप्रीत बुमराह को और 8 मैच में 9 विकेट करण शर्मा को। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से चांसेस किसी का नहीं है, तो डायरेक्ट अब हम लोग जान लेते हैं कि गुजरात टाइटंस की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इनका प्लेइंग 11 में भी चांसेस नहीं है कि चेंजेस होगा, तो आपको साई सुदर्शन, शुभमन गिल ही ओपनिंग करते दिख जाएंगे, फिर जॉस बटलर आएंगे, फिर वाशिंगटन सुंदर, फिर राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, आरसाई किशोर, कॉडजे को पिछले मैच में मौका मिला है तो इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। पावर प्ले में आप सभी को बॉलिंग कराते हुए मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा दिखेंगे और आखिरी ओवर में कॉडजे और प्रसिद्ध कृष्णा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं गुजरात के सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो गुजरात की तरफ से अगर आप लोग देखिएगा तो इनका जो मजबूत पक्ष है वो इनका टॉप ऑर्डर है। अगर टॉप के जो 3 बैट्समैन हैं, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, अगर ये लोग टिके रहेंगे तो गुजरात की टीम जीत जाएगी बहुत आसानी से, और अगर ये तीनों आउट होंगे तो गुजरात को हारने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस जीत सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस किसी भी टीम के खिलाफ प्लानिंग करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों खिलाड़ी 10 ओवर के अंदर ही निपट जाएंगे। तो आपको सोच समझ कर रखना है, हालांकि इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ये ग्रैंडली के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो ये इन तीनों के ऊपर ही रिस्क लेना है। बाकी साई सुदर्शन शुरू से ही अच्छे फॉर्म में है और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ड्रॉप करके ही चलना है, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पिछले मैच में 48 रन की पारी खेले, लगातार इनका परफॉर्मेंस बेहतर है, हाईएस्ट रन स्कोरर के लिस्ट में है, बस इतना बोलना ही काफी है इनके लिए। शुभमन गिल की बात करें तो 76 रन, 84 रन, 90 रन और ये भी दोस्तों हाईएस्ट रन स्कोरर के लिस्ट में है, और जॉस बटलर भी हाईएस्ट रन स्कोरर के लिस्ट में है। लगातार इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 64 रन, 50 रन, 41 रन, 97 रन नॉट आउट। तो जिस तरह से तीनों ओपनर्स ने खेला है इस सीजन, बस इन्हीं ओपनर्स के कारण गुजरात की टीम इतना टॉप ऑर्डर में है। नहीं तो अगर ये फ्लॉप होते हैं तो मिडिल ऑर्डर और इनका लो ऑर्डर बहुत ही बेकार है। तो ये 3 खिलाड़ी इस मुकाबले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इन तीनों का तो आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। बाकी वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं,
क्योंकि इनको इस मैच में ज्यादातर चांसेस है कि बहुत मौका मिलेगा बैटिंग करने के लिए और गेंदबाजी तो कराएंगे ही। पिछले मैच में 21 रन की पारी खेले थे, उससे पहले बैटिंग मिला था तो 13 रन, और एक मैच में 49 रन की पारी खेले थे शुरू में। बाकी राहुल तेवातिया रिस्की रहेंगे, शाहरुख खान रिस्की रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को इस साल बहुत ही कम मौका मिला है और ये लोग दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस मैच में चलने वाले हैं, और इन दोनों पर थोड़ा सा आपको दूरी बनाए रखना है। ये दोनों रिस्की खिलाड़ी रहेंगे, राहुल तेवातिया, शाहरुख खान, क्योंकि मौका भी मिला है तो 5-6-9 रन के आसपास इन्होंने स्कोर किया है। बाकी अब बॉलर्स में बात कर लें तो इंपैक्ट बॉलर मिलाकर आप सभी को गुजरात टाइटंस की तरफ से 6 गेंदबाज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 4 बॉलर स्पिनर्स हैं और 4 बॉलर फास्ट गेंदबाज हैं और 2 बॉलर स्पिनर हैं। तो इस ग्राउंड पर स्पिन को तो उतना मदद नहीं मिलती है, और जिस तरह से आर साई किशोर का परफॉर्मेंस है तो मेरे हिसाब से आर साई किशोर तो पहले ही रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और राशिद खान भी इस साल कुछ खास किए नहीं है, लेकिन हर साल राशिद खान हाईएस्ट विकेट टेकर के लिस्ट में रहते थे, लेकिन इस साल बहुत ही नीचे हैं। तो राशिद खान भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो राशिद खान को भी विकेट ज्यादातर नहीं मिली है। शुरू में तो इनको विकेट ही नहीं मिल रही थी और केवल 2 मैच में 2-2 विकेट इन्होंने लिया है। आर साई किशोर का शुरू में परफॉर्मेंस बेहतर था, अगर देखा जाए तो सारे मैच में इनको विकेट मिल रही थी, 2-2 विकेट, लेकिन पिछले 5 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं। तो आपको गेंदबाजी में मात्र 2 या 3 गेंदबाज पर ही फोकस करना है, एक दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज के ऊपर और एक प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। ये दोनों गेंदबाज इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे? क्योंकि तेज गेंदबाज को हालांकि यहाँ पर मदद तो बहुत ही मिलती है, तो मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि लगातार प्रसिद्ध कृष्णा शुरू से ही विकेट लेते आ रहे हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर के लिस्ट में है। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को आपको अपनी टीम में रखना है। और अगर आप लोग कुछ हट कर करना चाहते हैं तो कॉटजे को रख सकते हैं, क्योंकि कॉटजे पिछले साल तक मुंबई की तरफ से ही खेलते थे और इनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। तो मेरे हिसाब से कॉटजे इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली है। बाकी ईशांत शर्मा अपना पूरा ओवर बॉलिंग नहीं कराते हैं, इसलिए ये रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो साई सुदर्शन देखा जाए तो मुंबई के खिलाफ 41 का एवरेज है, जो कि बहुत बेहतर है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। और शुभमन गिल का 36 का एवरेज है मुंबई के खिलाफ, जॉस बटलर का 53 का है। तो टॉप ऑर्डर से तीनों बैट्समैन का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुंबई के खिलाफ बहुत ही बेहतर है। लेकिन वानखेड़े में अगर आप लोग देखिएगा तो साई सुदर्शन नहीं खेले हैं। शुभमन गिल वानखेड़े में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं, मात्र 8 का ही एवरेज है। जॉस बटलर का वानखेड़े में 33 का एवरेज है। तो देखा जाए तो वानखेड़े में टॉप के तीनों खिलाड़ियों को उतना बेहतर नहीं है। बाकी वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है, और ग्राउंड पर भी 10 का ही एवरेज है, 7 विकेट मिली है। राहुल तेवातिया कुछ खास नहीं है, शाहरुख खान का 12 का एवरेज हेड टू हेड में, ग्राउंड पर राहुल तेवातिया का 27 का है, शाहरुख खान का 29 का एवरेज है। और राशिद खान की बात करें तो राशिद खान का रिकॉर्ड हेड टू हेड में बेहतर है, 16 मैच में 20 विकेट मिली है मुंबई के खिलाफ, ग्राउंड पर 10 मैच में 13 विकेट। बाकी आर साई किशोर 2 में 2 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में, वानखेड़े में 2 मैच में 1 विकेट है। कोटजे को विकेट नहीं, मतलब खेले ही नहीं है कोटजे मुंबई के खिलाफ, और ग्राउंड पर 5 मैच में 6 विकेट है। बाकी मोहम्मद सिराज 13 मैच में 11 विकेट है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 9 मैच में 6 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा 9 में 9 विकेट है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 9 मैच में 8 विकेट। और ईशांत शर्मा 16 में 16 विकेट है और ग्राउंड पर 7 मैच में 8 विकेट। तो ग्राउंड पर अगर आप लोग देखिएगा तो किसी का भी उतना कुछ खास रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस ग्राउंड पर किसी को टिकने नहीं देती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं है। तो डायरेक्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी यहाँ पर टीम रहने वाली है वो 2 प्रकार से रहेगी, एक स्मॉल लीग की टीम और एक दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। अब पहली टीम की बात कर लें तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग होंगे जो कि बैट्समैन को कैप्टन करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे हार्दिक पांड्या रहेंगे, क्योंकि इस मैच में कंफर्म विकेट मिलेगी। और बॉलर्स तो दोस्तों दोनों टीम्स में बेहतर हैं, तो हार्दिक पांड्या को कंफर्म बैटिंग मिलने वाली है और 4 ओवर तो बॉलिंग इनका फिक्स है, और 4 ओवर नहीं कराएंगे तो 3 ओवर तो फिक्स ही है। बाकी मैंने विकेट कीपर से जॉस बटलर, रियान रिकल्टन को रखा है। बाकी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और सूर्य कुमार यादव, और शुभमन गिल हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे। और बाकी मैंने मोहम्मद सिराज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है। तो ये हमारी बिल्कुल कॉमन टीम है, और कैप्टन थोड़े से मेरे अलग हैं, हार्दिक पांड्या, जिनको बहुत ही कम लोग कैप्टन कर रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी टीम की बात कर ले जो कि हमारी यूनिक टीम है ग्रैंड लीग के हिसाब से, और यहाँ पर जो मैं कैप्टन किया हूँ जॉस बटलर को किया हूँ, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को। और दोनों का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बेहतर है, दोनों का रिकॉर्ड हेड टू हेड में बेहतर है। बाकी मैंने क्या किया है कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल और रोहित शर्मा को रखा है। बाकी यहाँ पर रियान रिकल्टन, बाकी मैंने हार्दिक पांड्या, विल जैक को मैंने रखा है, जो कि हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में। और आप लोग यहाँ पर तिलक वर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं, जो हमारी स्पेशल ग्रैंड लीग की वीडियो रहेगी उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी मैंने प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, कोटजे को रखा है। तो इस टीम में मैंने विल जैक और कोटजे 2 ट्रम्प खिलाड़ी को रखा है। तो ये हो गई हमारी पहली टीम, ये हो गई हमारी दूसरी टीम। और जो लोग अभी तक माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं
फटाफट से जाइए डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कूपन कोड वहीं पर है, डिपॉजिट करते समय यूज करिएगा ताकि 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों।